होना चाहिए उनका कड़ा विरोध। और नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। साइबर सेल की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की यहां पर पहचान हुई है। नागपुर हिंसा भड़काने की यहां पर धमकी दी गई थी। नागपुर में जो हिंसा भड़की उसको लेकर ये एक बड़ा खुलासा। इस पूरी हिंसा का जो कनेक्शन है वो बांग्लादेश से आ रहा है सामने। बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान हुई है और इसी अकाउंट से कहीं ना कहीं नागपुर में हिंसा भड़काने की धमकी दी गई थी। और उसके बाद जो कुछ भी नागपुर में रात में हुआ, हिंसा हुई, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ भी की गई और बड़ी संख्या में यहां पर इस वक्त उपद्रवियों को गिरफ्तारी का कार्य भी चल रहा है। लेकिन पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। हालांकि लगातार कहा जा रहा था कि हिंसा को भड़काने की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं की गई, माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो की गई। अभी भी यहां पर तनाव की स्थितियां हैं। आज हो सकता है कि कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी जाए, लेकिन माहौल नागपुर का किसने खराब किया, किसने इस माहौल को अशांति यहां पर फैलाने की कोशिश की है, इसके बारे में लगातार जांच की जा रही है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बांग्लादेशी कनेक्शन आ रहा है सामने। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि जिस प्रकार से 17 तारीख को नागपुर में दंगे हुए थे और इस दंगे को भुलाने का प्रयास भी समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। और अब इसमें तो बांग्लादेशी लिंक भी सामने आ गया है, जहां से सोशल मीडिया के माध्यम से दंगे को और भड़काने, नागपुर में और आग बढ़ाने के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि नागपुर पुलिस की साइबर सेल सक्रिय है और उनकी जांच में पता चला है कि कुछ जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं वो बांग्लादेश से पोस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर साइबर सेल ने इस पोस्ट को हटाने की मांग की है क्योंकि वो बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की गई है जो झूठे जानकारी पूरे इलाके में फैला रहे थे, नागपुर शहर में फैला रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें बीती रात 4 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ये जो 4 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया पर झूठी बातें, अफवाहें, गलत जानकारी और समाज में द्वेष निर्माण करने की भावना से पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए नागपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने 18 विशेष टीमें बनाई हैं और पुलिस ने 200 लोगों की पहचान भी कर ली है और 1000 संदिग्धों की पहचान करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। तो इस प्रकार से व्यापक काम नागपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो बांग्लादेशी लिंक, यानी कुल मिलाकर जो बाहर से ताकतें नागपुर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, उससे निपटने का प्रयास नागपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, पता चला है उनका जो आईपी एड्रेस है वो बांग्लादेश का निकल कर आ रहा है। वहां से इस प्रकार से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें, मैसेज, संदेश नागपुर में फिर से दंगा बढ़ाने, नागपुर में दंगा होने की बात की जा रही है। फिलहाल साइबर सेल ऐसे पोस्ट को हटा रही है, लेकिन कहीं न कहीं साइबर सेल का लिंक जो बाहर से निकल कर आ रहा है कि बाहरी तत्व ज्यादा सक्रिय है माहौल खराब करने के लिए। मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिएगा, इस पे अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नागपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर गिरफ्तारियां जारी हैं और अलग अलग खुलासे यहां पर हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें आगे बढ़ते हुए। महाराष्ट्र के नासिक से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर एनसीपी नेता की हत्या की खबर आ रही है सामने। एनसीपी नेता के साथ उनके सगे भाई की भी हत्या कर दी गई। एनसीपी अजित गुट के नेता थे मन्ना जाधव। नासिक के एनसीपी अजित गुट के शहर उपाध्यक्ष थे मन्ना, जिनकी हमलावरों ने हत्या कर दी। हमलावरों ने दोनों भाइयों को घर के बाहर चाकू मारा, चाकू से कई वार किए और इसके बाद ये मौके से फरार हो गए। हत्या की वजह का फिलहाल कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। नम्रता दुबे हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। नम्रता, पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है, क्या खुलासे हुए हैं, पूरा घटनाक्रम बताएं। देखिए, कल शाम को ये पूरी घटना हुई थी जहां पर 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई है। मन्ना जाधव और प्रशांत जाधव का नाम बताया जा रहा है और दोनों ही जो भाई हैं वो एनसीपी अजित पवार गुट से जुड़े हुए हैं, जिसमें से जो मन्ना जाधव है वो जो है नासिक में शहर उपाध्यक्ष है, वो एक अच्छे पद पर है और इन दोनों की जो है दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, यानी कि पब्लिक प्लेस पर हत्या की गई, उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई है। दोनों जब अपने घर के बाहर रुके हुए थे और ऐसे में सीसीटीवी और तमाम
फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो 4 टीम बनाकर हत्या करने वालों की जो है छानबीन करे। बताया जा रहा है कि ये एक विवाद, पुराना विवाद है, उसके चलते ये हत्या कर दी गई है। लेकिन सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र के प्रशासन और व्यवस्था पर कि क्यों लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में लगातार एनसीपी के नेता भी परिवार के संपर्क में हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए 4 टीमें जो है वो रवाना कर दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इन दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने इसके पहले मृत घोषित कर दिया था, जिसके चलते किसी तरह का कोई बयान भी नहीं दर्ज कर पाया गया। और अब लगातार पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इनके घर के सामने ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। तो सोचिए कि जो अपराधी हैं वो कितने बेखौफ हो गए हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी किसी पार्टी के नेता की इसी तरह हत्या कर दी गई थी और अब एनसीपी अजित पवार गुट के नेता की एक बार फिर हत्या की जो घटना है वो सामने आई है। और अब दोनों सगे भाई जो हैं वो एनसीपी गुट के नेता हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। शहर के उपाध्यक्ष का जो पोस्ट होता है वो बड़ा पोस्ट होता है और इस पूरे मामले में जो है पुलिस आगे की जांच कर रही है। जांच में क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया नम्रता तमाम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं 9 सेकंड न्यूज का और अब आपको दिखा देते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में एक्शन में है सुक्खू सरकार। एमडी हरिकेश मीणा और डायरेक्टर देशराज सस्पेंड किए गए। एसीएस होम 15 दिन में जांच कर दाखिल करेंगे अपनी रिपोर्ट। एचपीपीसीएल के जीएम विमल नेगी की मौत के मामले में सुक्खू सरकार के 4 मंत्रियों ने परिजनों से बातचीत की है। उनका धरना खत्म करवाया, गांव लाया जा रहा है विमल नेगी का पार्थिव शरीर। विमल नेगी के परिवार से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कहा है कि दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई, परिवार को मिलना चाहिए इंसाफ। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत नेगी ने भी किया है विमल नेगी के परिजनों की मांग का समर्थन। कहा है कि जांच जरूरी है, चाहे वो सीबीआई करे या फिर कोई दूसरी उच्च स्तरीय कमेटी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठा पंजाब में एचआरटीसी बसेस पर हुए पथराव का मामला। भिंडरेवाले के पोस्टर और झंडे को लेकर पूरा विवाद हुआ था। होशियारपुर बॉर्डर पर 10 रूट्स पर फिलहाल रोका गया है बसों का संचालन। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मामले को बताया बेहद गंभीर। कहा पंजाब के कुछ लोग खराब करना चाहते हैं यहां का माहौल, सरकार को दिखानी चाहिए मामले में गंभीरता। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सदन में जानकारी दी। कहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान से उनकी बातचीत हुई है। बोले हैं धार्मिक गुरुओं का सम्मान, लेकिन माहौल खराब करना गलत है। यूपीएटीएस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे कुमार विकास को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है, साझा कर रहा था खुफिया जानकारी। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी पाकिस्तान की नेहा शर्मा नाम की आईएसआई एजेंट के संपर्क में था कुमार विकास। व्हाट्सएप के माध्यम से साझा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की खुफिया जानकारी। यूपीएटीएस की कार्रवाई पर बोले कुमार विकास के परिजन। कहा पूरी तरह से निर्दोष है विकास, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने की भी बात बेहद गलत है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष की तरफ से 2 अंतरिम अर्जियां दाखिल की गई हैं और अब 3 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा कोर्ट। एसिड अटैक के प्रति राज्यों की लापरवाही का मुद्दा उठाने से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया कि एसिड की बिक्री पर कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन राज्य नहीं कर रहे हैं। साल 2019 में जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का मामला। सीएए एनआरसी को लेकर हुई हिंसा की जांच एसआईटी से कराने की हो रही है मांग। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुना सकता है, आज सुनवाई कर सकता है। लैंड फॉर जॉब मामले में जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की है कंक्लूसिव चार्जशीट। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में तंत्र मंत्र विद्या का कैसे खुलासा हुआ और एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत का आखिर पूरा सच क्या है, जानिए 9 सेकंड न्यूज में अपराध की खबरें। मध्य प्रदेश के विदिशा में युवती की खुदकुशी के मामले के बाद बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने अब आरोपी के घर में आग लगा दी। माहौल बिगड़ता हुआ देख गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। गांव के युवक पर था युवती से दरिंदगी का आरोप। लड़की के खुदकुशी करने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। घटना से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम भी लगा दिया। बिहार के गया में थाने के बाहर हुआ जमकर हंगामा। पुलिसकर्मियों से भिड़ी महिलाएं। महिला की गिरफ्तारी के विरोध में थाने पर जुटे हुए थे लोग। पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने पर 4 लोग गिरफ्तार।
मेरठ के सौरभ हत्याकांड में तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया है। आरोपी साहिल के घर में दीवारों पर संदिग्ध चित्र और शैतान की तस्वीरें भी मिली हैं। तंत्र साधना के लिए यहां पर जटाएं रखी हुई हैं। मेरठ में पेशी के दौरान आरोपी साहिल और उसकी प्रेमिका के साथ हाथापाई हो गई। पुलिस ने बामुश्किल दोनों को वकीलों के चंगुल से बचाया। घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। राजस्थान के बूंदी में रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। रेस्टोरेंट के अवैध हिस्से को जेसीबी से गिराया गया। युवक की हत्या मामले में आरोपी है होटल मालिक। बिहार के बांका में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। बिजनौर के नशा मुक्ति केंद्र में हत्या की वारदात। गला दबाकर एक युवक की ली जान। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। आरोपी गौरव और अमित गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के चावला इलाके में नहर से मिली एक युवती की लाश। 12 मार्च से यह लड़की लापता थी। हत्या के आरोप में आसिफ नाम का युवक किया गया गिरफ्तार। और इसी के साथ 9 सेकंड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखें आगे का एजेंडा मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान के साथ। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहा तो बीती रात किसानों पर बड़ा एक्शन। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, और खबर यह कि पंजाब में करीब 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन, पुलिस ने किसान आंदोलन को जबरन खत्म कर दिया है। बीती रात शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया। किसानों का धरना खत्म करा दिया। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने बुलडोजर से टेंट जमींदोज कर दिए। धरना दे रहे किसानों का अस्थायी मंच तोड़ दिया। वहां से किसानों को हटा दिया। कई किसान हिरासत में लिए गए। शंभू बॉर्डर की ही तरह खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस का एक्शन दिखा। आंदोलन खत्म करा दिया गया। कई किसानों को यहां खनौरी बॉर्डर से भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बुलडोजर वाला एक्शन पंजाब के शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर देखने के लिए मिला। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। 19 मार्च की ये तस्वीरें हैं। रात के वक्त ये बुलडोजर जो चला है, किसानों के टेंट, किसानों के मंच सब पंजाब पुलिस ने हटा दिए और इस वक्त एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात है इन तमाम पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में, चाहे शंभू बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर हो। आप देख रहे हैं पंजाब पुलिस की तैनाती, और अभी भी वहां पर जो भी कुछ बचे कुचे किसानों के धरने के निशान हैं उसको हटाने में पुलिस जुटी हुई है। और वही दिन की रोशनी में बुलडोजर एक्शन के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने को पुलिस ने कल खत्म करवाया, जिसके बाद आज सुबह यहां हालात कैसे बने हुए हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता गुरप्रीत की एक रिपोर्ट देखिए। शंभू बॉर्डर पर इस समय मौजूद हूँ। बता दें कि रात पंजाब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई जो है शंभू बॉर्डर पर की गई है, और खनौरी बॉर्डर पर भी जो किसान आंदोलन पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय दोनों बॉर्डरों पर किसानों को हो चुका था, और रात पंजाब पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे पर किसानों की ओर से शेड बनाए गए थे, जो आर्जी तौर पर अपने घर बनाए गए थे, उनको रात पंजाब पुलिस की ओर से तोड़ दिया गया था। और बताया जा रहा है कि 100 के करीब जो हैं किसान डिटेन किए गए हैं, और बड़ी गिनती में जो पुलिस मुलाजमों की तैनाती शंभू बॉर्डर पर की गई थी। ये तस्वीरें आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पंजाब पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसके बाद अब जो टीमें लगाई गई हैं जिनकी ओर से जो शेड की जो मलबा पड़ा था उसको उठाया जा रहा है। और दूसरी तरफ की बात की जाए तो दूसरी तरफ जो बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा पुलिस की ओर से जो बॉर्डर खोलने की तैयारी है, और करीब बताया जा रहा है कि आज 12 बजे तक जो नेशनल हाईवे खोलने के आसार हैं। इस हाईवे से जो है लोग जा सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रालियां जो हैं अभी भी शंभू बॉर्डर पर लगी हुई हैं, जिनको लगातार पुलिस की ओर से हटाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि जो बुलडोजर जेसीबी मशीन के जरिए जो शेड किसानों की ओर से बनाए गए थे उनको तोड़ा जा रहा है। और ये पुलिस मुलाजमों की तैनाती जो है यहाँ पर जो रात भी ज़्यादा लगाई गई थी, और अब भी पुलिस मुलाजम है। और सफाई के लिए राजपुरा नगर कौंसिल की टीमें जो हैं इस समय लगी हुई हैं, जिनकी ओर से जो हाईवे साफ़ किया जा रहा है।
वही किसानों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को बुधवार देर रात जालंधर के पीआईएमएस अस्पताल में सुरक्षा के बीच भर्ती करा दिया गया और इसके बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हालांकि आज सुबह एक बार फिर जगजीत सिंह डलेवाल को पीआईएमएस अस्पताल से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और इसके पीछे सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं। अब कहां शिफ्ट किया गया है इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं, लेकिन पीआईएमएस में देर रात लाया गया था जगजीत सिंह डलेवाल को और वहीं पर उन्हें रखा गया रात भर। लेकिन सुबह होने के साथ ही जगजीत सिंह डलेवाल को पीआईएमएस से कहीं और शिफ्ट करवा दिया है पुलिस ने। खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर पुलिस के एक्शन का किसानों ने विरोध किया है। तरन तारण में किसान नेताओं ने पंजाब की भगवंत मान सरकार और केंद्र सरकार दोनों को निशाने पर लिया है। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 13.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। किसान ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। और इस बीच शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर वाले एक्शन के बाद प्रदर्शनकारी किसानों के टेंट जमी दोस्त करने के बाद अब वहां तस्वीर क्या है, एक नजर जरा उस पर भी डालिए। देखिए, बुलडोजर एक्शन के फौरन बाद के ये हालात आपके सामने। यहां बुलडोजर चला है और जो किसानों के टेंट थे, जहां किसान पिछले कई महीने से डेरा डाले हुए थे, वो सब तहस नहस कर दिए गए हैं। बुलडोजर ने सब कुछ उखाड़ फेंका। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ इस वक्त मौजूद हैं और जरा अशरफ से ही जानते हैं जिस तरीके से अचानक ये एक्शन हुआ है, इसकी तो भनक शायद किसानों को नहीं रही होगी। खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, दोनों ही जगह से अशरफ, किसानों को एक तरीके से सरकार ने खदेड़ दिया। किसानों में गुस्सा? जी रुमाना, किसानों में काफ़ी रोष है और आज भी सुबह से ही किसान सड़कों पर उतर आए हैं। बात करूं अगर अमृतसर की, तो अमृतसर में भी किसानों ने, तरन तारण में भी किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सड़कों पर उतर गए हैं किसान। हालांकि पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, पर किसान कह रहे हैं कि हम संघर्ष जारी रखेंगे और प्रदर्शन हमारा जारी रखेगा। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी सनम। आज ये जो शेर है वो सीएम भगवंत मान पर जो रुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अचानक से ही सीएम भगवंत मान ने यह रुख अपना लिया है और किसानों के ऊपर जो एक्शन लिया गया है उसकी भनक तक नहीं लगने दी। चंडीगढ़ में कल शाम को मीटिंग खत्म होती है 3 बजे और 4 बजे ही ये एक्शन हो जाता है। पूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी पंजाब सरकार से। हालांकि पंजाब सरकार ये दावा कर रही है कि जो हमने जो एक्शन लिया है पंजाब के व्यापारिक नुकसान और व्यावसायिक नुकसान को रोकने के लिए किया है। पिछले 1 साल से ये धरना लगा हुआ था और 1 साल से पंजाब का जो व्यापारिक तौर पर काफ़ी नुकसान हो चुका है, जिसके कारण रोजगार में भी कमी आ रही है। रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं हो पा रही है। हालांकि ये सरकार दावे कर रही है, पर इस जो पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने किसानों पर एक्शन किया है उसके बाद विपक्ष के निशाने पे आ गई है पंजाब सरकार। आज पंजाब में जगह जगह पंजाब में किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए जा सकते हैं। कुछ जगहों पर किसान सड़कों पर उतर भी आए हैं और माहौल खराब होने का अंदेशा है। ये बताइए, जिस तरीके से भगवंत मान जो हैं वो गए थे किसानों के साथ एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए और वहां से एक नाराजगी की खबरें सामने निकल कर आई थी कि भगवंत मान जो हैं वो बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे। क्या वहीं से पंजाब सरकार और किसानों के बीच ये फासला बढ़ना शुरू हो गया था? अशरफ, रुमाना, मैं यहाँ बता दूं कि जो किसानों की नाराजगी भगवंत मान के साथ हुई थी वो संयुक्त किसान मोर्चा की जथेबंदियों के साथ हुई थी। ये जो 2 फोरम हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर, इनकी तरफ से अलग मोर्चा जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पे चल रहा था, ये अलग मोर्चा है और उनके साथ जो बहस हुई थी किसानों की वो अलग मोर्चे की है।
संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुई थी, जो सियासी हैं और उनकी कह सकते हैं कि कुछ गुस्सा उनका और जो पंजाब को लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, रास्ते को साफ करना है, रास्ता चालू करना है, जिसको लेकर ये कहे जा रहे हैं, पंजाब सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। पर किसानों के ऊपर ये जो निर्मम जो एक्शन लिया गया है, अचानक से उनको उठाया गया। कल शाम को 100 किसान शंभू बॉर्डर से उठा लिए गए। सरकार को पता था कि किसान नेता जब तक वहां पर रहेंगे बॉर्डर पर तो एक्शन लेने में दिक्कत आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। जैसे ही किसान चंडीगढ़ आए, किसान लीडर चंडीगढ़ आए, उनको चंडीगढ़ से निकलते ही डिटेन कर लिया गया और वहां पर जो शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे वो पुलिस का सामना नहीं कर पाए। उनकी जो मजबूरी थी कि उनको पुलिस के साथ डिटेन होना पड़ा, पुलिस के हिरासत में लेना पड़ा। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि अपने आप हमें हमारे साथ चलिए, हमें एक्शन लेने पर मजबूर ना कीजिए। जो शंभू बॉर्डर है और खनौरी बॉर्डर है उसके ऊपर वृद्ध किसान भी बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं। हालांकि आपको बता दूं कि एक महिला नेता को भी कल डिटेन किया गया है। आप रहिए मेरे साथ अशरफ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी मंच को भी हटा दिया है। किसानों के रहने के लिए बनाए गए तंबू वो हटा दिए गए हैं और इस कार्रवाई पर अब सियासत शुरू हो गई है। पंजाब सरकार जहां कार्रवाई को सही करार दे रही है, वहीं विरोधी जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। व्यापारी परेशान हो रहा था, नए उद्योग की संभावनाएं कम हो रही थी, तो सभी को देखते ये एक बड़ा फैसला है। तो मैं समझता हूं हम आज भी पंजाब के किसान के साथ हैं और कल भी किसान के साथ हैं। हम किसान को तरक्की करवाने के लिए जो भी हमें पंजाब सरकार की तरफ से चाहिए वो हम करेंगे, पर लेकिन ये लड़ाई केंद्र के खिलाफ है। पंजाब के किसान की लड़ाई और देश के किसान की लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र जाके, दिल्ली में जाके भले कहीं पे और जितना मर्जी धरना लगाए, जितना मर्जी प्रोटेस्ट करें, पर लेकिन पंजाब की सड़कें मत रोकें, पंजाब का नुकसान मत करें। इससे पंजाब के नौजवान का नुकसान हो रहा है, पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। उनके लीडरों को डिटेन कर लिया गया है। उनकी जायज मांगों जिन पे बात चल रही थी वो बात को पीछे हटाकर एक पुलिस कार्रवाई की जा रही है और बहुत भारी नुकसान होगा। पंजाब जो बहुत बड़े दौर से निकल कर आया, बुरे दौर से निकल कर आया, उसको उसी तरफ दोबारा भेजा जा रहा है। पंजाब में किसान आंदोलन के खिलाफ ये जो पुलिस का एक्शन हुआ है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भड़क गए हैं। मान सरकार को किसान विरोधी वो करार दे रहे हैं और जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। पंजाब सरकार बहुत जिन्नी मैं समझदा निंदिया की जाए उन्नी घट आ। उदों तुसी दिल्ली की गल करदे सी, तुसी तां पंजाब दी सरकार हो, तुसी तां कोई बगाने नहीं गए किते। बगाना चलो कोई भी नहींगा देश च, पर तुसी तां थोनू तां बनाया इन्हां ने साडा विरोध करके, थोनू वोटां पाईयां, थोड़ी सरकार बनाई। अज तुसी शर्म करो भगवंत मान साहब, इन्हां दे मन च इह धड़कू पै गया भी किते सेंटर गवर्नमेंट ते किसान इकट्ठे ना हो जाण। तैनू किसी पिंड च वड़न नहीं देना, ये याद रखी गल जिहड़ा तू अज किसानां नाल कीता। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने मान सरकार को कटघरे में खड़ा किया और किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में MSP मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। लोगों के पास जाता नहीं है और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे। जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा, तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ये पंजाब जा कहां पे रहा।
एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं पंजाब मोहाली से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ लगातार बने हुए हैं। अशरफ, ये सियासी बयानबाजी जो है इस पूरे मामले को लेकर, वो अभी मैंने दर्शकों को सुनाई और यहाँ पर हरसिमरत कौर की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था कि पंजाब सरकार का जो बजट सत्र होगा उसमें विधानसभा के घेराव की किसानों की तैयारी थी। क्या ये भी अंदर खाने एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ ये एक्शन लिया है? जी रुमाना, सियासी विरोध का सामना तो अब पंजाब सरकार को करना ही पड़ेगा। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि किसानों ने जो पंजाब सरकार के साथ जो वादे किए थे, सरकार ने किसानों के साथ जो वादे किए थे वो उस अनुसार ये एक्शन है नहीं है। अचानक से ये सरकार का रुख क्यों हो गया, इससे तो किसान भी हैरान हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में किसानों का काफ़ी योगदान रहा है। और इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा की तरफ से भी आज 12 बजे के करीबन बॉर्डर खोलने की सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हरियाणा की तरफ से भी बॉर्डर खोल दिया जाएगा और वहां से भी 12 बजे के बाद एक्शन शुरू हो जाएगा। क्यों जो बैरिकेडिंग, जो रैपिड एक्शन फोर्स जो लगाई गई थी वहां पे, वो भी हटाने की सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वहां से भी नेशनल। अशरफ, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा साहब मौजूद है, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बाजवा साहब, ये जिस तरीके का एक्शन कल किसानों के खिलाफ हुआ है शंभू बॉर्डर पर, खरौरी बॉर्डर पर, वो भी पंजाब सरकार की तरफ से, इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, मेरा बहुत इससे ये मानना है कि जो ये आप और बीजेपी है, ये एक सिक्के के दो पहलू। आप क्लोजली मॉनिटर कीजिए, जो मोदी साहब की पॉलिसीज है वही केजरीवाल की पॉलिसी। तो ये एक धोखे के साथ इन्होंने किसानों को, देखिए ये बहुत क्लोजली, आपकी न्यूज में देख रहा हूँ, क्लोजली मॉनिटर्ड है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। किसानों को आपने उठाया है, वो उठाने के तौर तरीके हैं। आपने बातचीत पर डेलीगेशन बुला लिया अपने पास और वहां उनको डिटेन कर लिया, लीडर्स को। इधर से पुलिस फोर्स ऑलरेडी 2 दिन से तैयारी में थी और बड़े पैमाने पर बॉर्डर इन्होंने खोल दिए। तो हमारा एक कहने का मकसद बड़ा ये है कि इनको पावर में लाने वाले, ताकत में लाने वाले भी ये किसान यूनियन थी यहाँ सारी। और हम बहुत देर से कहते थे कि भगवंत मान बेसिकली ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पर चलने वाला आदमी है। तो ये क्लोज कोऑर्डिनेशन ये बीजेपी के इशारे पर और सेंटर के इशारे पर ये सारा मसला हुआ है। और एक ये है कि केजरीवाल साहब चाहते हैं लुधियाना वेस्ट में एक बाई इलेक्शन हो रही है लुधियाना, और हमारा व्यापारी वर्ग भी कह रहा था कि बॉर्डर खोला जाए। तो थोड़ा सा उनको राजी करने के लिए भी ये एक्शन क्लोजली आप देखेंगे सर, क्योंकि आपने खुद ही व्यापारी वर्ग का यहाँ पर जिक्र कर दिया, तो जिस तरीके से किसान वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए थे सर, नुकसान तो कुल मिलाकर पंजाब को ही उठाना पड़ रहा था, पंजाब के लोगों को ही उठाना पड़ रहा था। तो अब हल कैसे निकलता है इसका? क्योंकि आगे हरियाणा सरकार वो बढ़ने नहीं दे रही थी, दिल्ली पहुंचने का किसानों के पास कोई रास्ता था नहीं, तो ये तो एक तरीके से डेडलॉक बन गया था ना सर। और विकल्प क्या था पंजाब सरकार के पास? मैडम, रास्ता खोलने, देखो आपने कुछ भी करना है, घर बुलाकर जी धोखा नहीं था करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड हैव बीन क्लियर। इनको कहते कि भैया हमने ये बॉर्डर खोलना है, आप समझ रहे हो जी। आप घर बुला लेते हो, वहां डिटेन कर लेते हो, पीछे से एक्शन कर लेते हो। ये धोखाधड़ी किसको कहते हैं? गवर्नमेंट हमेशा ऑथराइज होती है और ऑनेस्ट होती है। ठीक है। तो ना ये चीफ मिनिस्टर ऑनेस्ट है, ना इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये डिसऑनेस्ट है हर लोगों, हर वर्ग के साथ जी। वो हमारे किसान हो या खेत मजदूर हो या व्यापारी वर्ग हो। अब इनको वोट की जरूरत है, शहर में ये काम कर दी, जब गांव में जरूरत होगी खुद ही ये मोर्चा लगवा देंगे। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। आप सुन रहे थे प्रताप सिंह बाजवा को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कह रहे हैं कि साहब ये पंजाब सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। जब इन्हीं किसानों का वोट चाहिए था तो इन्हीं के पैरों में भगवंत मान थे, और अब आज जब किसानों से कोई फिलहाल वास्ता मतलब नहीं है, तो देखिए किस तरीके से धोखे से किसानों को खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से पंजाब सरकार ने खदेड़ दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।